नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। कौन? आप पीके सर बोल रहे हैं? आप कौन? हम महेंद्र कुमार मौर्य बोल रहे हैं अमवा से सर। हम्म सर मैं एनआईएस से बोल रहा हूँ। हम्म क्या सर एनआईएस वालों का भी कुछ हो सकता है भविष्य में? NIS DLED किए हैं ना? हाँ हाँ सर। तो कहीं पढ़ाते रहे होंगे तभी किए होंगे। हाँ सर, पढ़ा रहे थे तभी किए थे। कहाँ पढ़ा रहे थे? एक नर्सरी थी वहीं पढ़ा हमारा विद्यालय खुद का था। हम्म हम्म। तो कहीं पढ़ा रहे थे, आपका विद्यालय खुद का था, कुछ तो कर रहे थे ना आप? हाँ हाँ तो आपने जब किया होगा तो दिखाया होगा ना कि हम इस जगह पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, 2 साल का अनुभव सर्टिफिकेट लगा था, लेकिन हमारे पास मान्यता नहीं था। हम्म किसी और के थाने अटैचमेंट थे तो वही दिए थे। चलिए, जैसे भी किया आपने, तो आप तो रिकॉर्ड में यही दिखाए ना कि आप जो है कहीं पढ़ा रहे हैं, इस बेस पर आप ये कोर्स कर पाए हैं। हाँ हाँ, बहुत दिन से सर आपके पास फोन लगा रहे थे लेकिन लगा नहीं। हम्म। आपका तो वीडियो मैं रोज सुनता हूँ। तो NIS DLED जो है गवर्नमेंट ने 2017 से 2019 के दौरान करवाया है। हाँ हाँ और सर। उन लोगों को करवाया जो ऑलरेडी कहीं न कहीं पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ लेकिन वो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं किए थे। हाँ तो पहले तो कमी खुद उन लोगों की है कि खुद से नहीं सोचे टीचर ट्रेनिंग करने का कि जब पढ़ाने आ गए हैं तो टीचर ट्रेनिंग कर लें। गवर्नमेंट ने जो है उनको कराया। हाँ अब जब गवर्नमेंट ने कराया है, हाँ तो सर। धैर्य रखना चाहिए ना कि जब गवर्नमेंट ने इतना सोचा, उनको ट्रेनिंग कराया, तो फिर गवर्नमेंट आगे भी सोचेगी, करेगी। आपके हाँ आपके कहने से उन्होंने कोर्स कराया नहीं है, नहीं सर। तो आपके कहने से वो कोई चीज़ करेंगे भी नहीं। नहीं। उनको जो करना होगा वो तो वही करेंगे। लेकिन सर आप तो ही तो बता रहे थे कि सुन लिया कीजिए पूरी बात, बात पूरी होने से पहले ही बोलेंगे बीच में तो कहाँ से समझ में आएगा। चलिए अच्छा ठीक है सर। आपने पढ़ा होगा, बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। ये हम्म। जानते हैं ना, पढ़े हैं ना, सुने हैं ना? हाँ तो सर। आपको बिना माँगे जो है मोती मिल चुका है, तो धैर्य रखिए। माँगते रहेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगा। हाँ इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ सर, समझ पा रहे ये हैं। कोर्स कराया है गवर्नमेंट ने, तो उनकी जो प्लानिंग है, वो चीज़ें जैसे-जैसे होंगी सामने आते जाएँगी। हाँ हाँ। आप लोग चाहे कितना सर पटक लीजिए, वो चीज़ें आपके चाहने से तो नहीं होंगी। नहीं सर। आप देख लीजिए, चाहे अनुदेशक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों या कोई भी, सालों हाँ से लगे हुए हैं, जो है कोई 10 साल से, कोई 20 साल से है। क्या हाँ उनके सर। कुछ चाहने से कोई चीज़ हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसमें आप अपने जो है भला खोजिए। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे अपना करते रहिए, गवर्नमेंट जब करेगी तब होगा। अब आपको समझा दें, हाँ ये सर कोर्स बताइए। गवर्नमेंट ने कराया है, इस पर्पज़ से कराया कि वो प्राइमरी में जो है, सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है? ये अखबारों में लगातार 2-3 सालों से न्यूज़ आ रहा है, आंगनवाड़ी को कन्वर्ट किया जा रहा है। ये तो हमें जानकारी है। अच्छा, और पिछले साल केंद्रीय विद्यालय में जो है प्री प्राइमरी बाल वाटिका शुरू भी कर दिया गया है। जी सर। ठीक है? तो गवर्नमेंट की प्लानिंग यही थी कि अभी ट्रेनिंग देंगे, फिर आगे चल कर के प्री प्राइमरी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर इन लोगों को लेंगे। अच्छा। तो वो वक़्त तो अभी आया नहीं उनकी प्लानिंग का। अभी अच्छा। बस ट्रेनिंग हुआ नहीं कि आप लोग एकदम परेशान हो गए हैं कि अब हम जो है परमानेंट हो ही जाएँ, सरकार हमको दे ही दे। भाई उनकी जो प्लानिंग है, वो चीज़ें धीरे-धीरे होंगी ना, जिस समय अच्छा। उन्होंने तय किया होगा। हाँ सर। हाँ, अब ये है कि कुछ राज्यों में अलग-अलग कंडीशन है, तो कहीं-कहीं पर बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले नहीं हैं। तो उनके हाँ यहाँ टीचर की जो प्राइमरी की भर्तियाँ हैं, उनमें जो है एनआईएस डीएलएड वाले को वो ले रहे हैं। तो जिन हाँ राज्यों में ले रहे हैं, तो उनका देख कर के दूसरे राज्य वालों के पेट में दर्द हो रहा है कि वो ले रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ सर, यही है। तो ये बताइए, अगर आपका पड़ोसी जो है उसको कहीं से कोई चीज़ कोई दान में दे दे, तो आप जो दान देने वाले का कॉलर पकड़ लेंगे कि उसको क्यों दे रहे हो, हमको क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं सर। वो तो दान में मिल रहा है, उसका जिसको मन करे दे। तो हम्म। जिन राज्यों की हालत ऐसी नहीं है कि जहाँ पर बीएड, बीटीसी वगैरह इतने कैंडिडेट हों, तो वो अपनी तरफ से उनको ले रहे हैं। जी सर। ठीक है? अगर वहाँ भी कैंडिडेट होंगे बीएड, बीटीसी, उनका नुकसान हो रहा होगा, तो वो कोर्ट चले जाएँगे
और कोर्ट जाते ही फिर उनको बाहर करवा देंगे, भैया ये तो नियम में है ही नहीं है, तो वो सुरक्षित तो है नहीं, जी ठीक सर। है। और हुआ ही ऐसा है, उत्तराखंड वाला देख लीजिए। हाँ सर, उत्तराखंड वाला न्यूज़ तो हम देखे थे। तो क्या हुआ वहाँ? लेकिन कोर्ट सर ने सुन लीजिए, हुआ क्या? कोर्ट में क्या मैटर, कोर्ट ने क्या कहा, भैया एनआईएस डीएलएड वाले को साइड करो, बाकी तुम भर्ती आगे अपना बढ़ाओ, यही कहा है ना ऑर्डर में। हाँ हाँ, वो बात अलग है कि गवर्नमेंट आगे जो भी कर रही है नहीं कर रही है वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, इनको भैया तुम पहले साइड करो। जी क्यों? सर। क्यों कहा कोर्ट ने? कोर्ट पागल है क्या? कोर्ट ऐसे ही तो नहीं कहती कुछ, क्योंकि नहीं। कोर्ट ने देखा कि नियमावली में ये है ही नहीं। ठीक। प्राइमरी में इनको जो है कहीं से लेने के लिए कोई नियम बना ही नहीं है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा भैया पहले इनको साइड करो, आप अपना काम आगे बढ़ाते रहो, हम सुनवाई करते रहेंगे। यही ऑर्डर है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर और हम मामला अभी पेंडिंग है। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर कह रहे थे कि जैसे हम लोगों को 18 महीना का एक कोर्स कराए हैं, हुँ, 2 वर्ष का हम लोगों से अनुभव सर्टिफिकेट लिए हैं। 2 वर्ष का अनुभव सर्टिफ़िकेट उस पे क्या लिखा हुआ है? पढ़कर बताइए। एक ही आगे जैसे कि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, हुँ। मान्यता प्राप्त। अनुभव आपसे लिए हैं ना कि आप जो है कहीं 2 वर्ष कम से कम पढ़ा चुके हों। हाँ हाँ। कोई 2 वर्ष पढ़ाया रहा होगा, कोई 10 वर्ष पढ़ाया होगा, वो अगर अनुभव माँग रहे हैं 10 वर्ष का दीजिए, तो आपको 10 वर्ष का देना था। अगर वो कह दिए 2 वर्ष का दीजिए, तो उस अनुभव से यहाँ क्या लेना-देना है? तो सर इसमें ये है कि 6 महीना का तो वेटेज हम लोगों को मिलना चाहिए ना। भाई हम भी कह रहे हैं, हमको भी अमेरिका में एक घर मिलना चाहिए, चाँद पर एक घर मिलना चाहिए, हमको भी राष्ट्रपति बनाना चाहिए, लेकिन सरकार बना ही नहीं रही। अब बताइए, हाँ भाई हम भी कहें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या पढ़े-लिखे जैसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मूर्खों जैसे बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए? आपके चाहिए शब्द कहाँ से आ गया? चाहिए तो हर व्यक्ति बहुत कुछ चाह रहा है, चाहिए पर मत बात कीजिए। चलिए सर। चाहिए पर बात करेंगे, तो ये बताइए कि 140 करोड़ आबादी है, कौन क्या नहीं चाहता है? हाँ, ये तो बात सही बोले सर आप तो बिल्कुल। क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? आप नियम कानून पे बात कीजिए ना। हाँ, नियम कानून। हाँ, तो आपने गलती पहले किया कि आपने बीएड नहीं किया, बीटीसी नहीं किया, डीएलएड नहीं किया। आपको वो करना चाहिए था जब आप वहाँ जाना चाह रहे थे तो। आपको अगर दिल्ली जाना है और सर आप रास्ता हमको 1 मिनट, आपको दिल्ली जाना है, आप रास्ता पकड़ लीजिए मुंबई वाला। अब फिर मुंबई पहुँच के कहिए हमको तो दिल्ली जाना था, हमको सरकार को दिल्ली ही पहुँचाना चाहिए इस रास्ते से। तो गलती किसने किया? हम ही ने किए हैं। आपको तो जाना था दिल्ली, तो आप दिल्ली का रास्ता पकड़ते ना, दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ते। अब आप जी। पकड़ लिए मुंबई वाली ट्रेन, कह रहे हैं ये तो गलत हो गया भाई, हम मुंबई वाली ट्रेन में बैठ गए तो सरकार को ये ट्रेन दिल्ली पहुँचानी चाहिए थी। क्या ये आपका कहना उचित है? नहीं सर। तो गलती आप खुद कर रहे हैं, जब आप चाह रहे हैं कि प्राइमरी में हम शामिल हों, प्राइमरी में हमें जो है नौकरी मिले, तो आपको बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो वहाँ के लिए बना है वो करना चाहिए। अब आप कहिए कि हमको प्रोफ़ेसर बनाना चाहिए, हम जो है एनआईएस डीएलएड करेंगे। भाई प्रोफ़ेसर बनने के लिए अलग नियम कानून जी सर। है ना? बीएड वाला कहे कि हमको प्रोफ़ेसर बनाना चाहिए, डिग्री कॉलेज में नौकरी देनी चाहिए, तो जी उसका सर। कहना उचित होगा? नहीं सर। डिग्री कॉलेज के लिए क्या बना हुआ है? बीएड बना है, बीटीसी बना है, डीएलएड बना है, टेट नहीं। बना है, नहीं ना? नहीं सर, उन लोगों को ये पीजीटी बना है। यूजीसी नेट बना हुआ है वहाँ के लिए। सर ये जो बात कीजिए तो आप ये ध्यान रखिए ना कि आपने क्या-क्या गलतियाँ की हैं। सरकार से तो चाहिए, हर कोई उम्मीद करता है। सर हुँ? हमारे उतना पैसा ही नहीं था बीएड करने, बीएड में तो ये हमारा। ये क्या नहीं था, समस्याएँ क्या थी, ये आपकी व्यक्तिगत है ना? हाँ सर। तो आप फिर। जब जो चीज़ नहीं किया है, तो चाहे जिस कारण से नहीं किया, वो आपकी व्यक्तिगत हो गई ना। हाँ सर। आपने जो किया है, फिर उस पर बात कीजिए। फालतू चाहिए वाले पे मत जाइए। चाहिए चलिए पर फिर तो हम भी चाहते हैं भाई, हमको भी जो है 2-4 घर अमेरिका में मिल जाए, हम भी जो है भारत के जो है राष्ट्रपति बन जाएँ, हम भी चाहते हैं। बना देंगे क्या? नहीं सर, कोई नहीं बनाएगा। हद है। तो बात आप पढ़े-लिखे की तरह कीजिए। हाँ, एनएस डीएलएड पर बात कीजिए जिस पर हैं आप, कि इसमें क्या हो सकता है, क्या-क्या संभावनाएँ हैं। हाँ सर, बताइए इसी में। तो एनएस डीएलएड जब गवर्नमेंट ने बनाया है, उन्होंने कराया तो 2017 से 2019 के दौरान कराया है। हाँ और सर। आपने खुद कहा कि 18 महीने का है। हाँ, बिल्कुल ये 18 महीने कोर्स है। कुछ लोग 17 और 19 पढ़ कर के इसको 2 वर्ष का समझते हैं। नहीं सर, उसमें लिखा भी है पीछे। क्या लिखा हुआ है? ये 18 ही महीने का कोर्स है, क्योंकि हाँ, 18 बिल्कुल। महीने 18 महीने में सब कंप्लीट करा दिया गवर्नमेंट। हाँ, तो कोर्स अलग-अलग होते हैं। जैसे एनटीटी है, कहीं 1 साल का होता है, कहीं 1.5 साल का, कहीं 2 साल का है। हाँ। बीएड पहले 1 साल का होता था, अभी 2 साल का है और अभी 4 साल वाला आने जा रहा है। ठीक। तो ऐसे ही हर कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है। जी हुँ, सर। और वो कोर्स चाहे भले उसको पूरा कंप्लीट करने में आपका 10 साल लग गया, उससे नहीं मतलब है। आपने एडमिशन जो लिया है, वो 18 महीने का कोर्स में लिया है, ठीक ठीक। है?
और आपका 17 से 19 के दौरान कराया गया है। हाँ सर। तो कुछ राज्य एनआईएस डीलेट को अपने यहाँ मौका दे रहे हैं, लेकिन वो भी विवादित हो जा रहे हैं। कारण क्या है कि एनसीटी ने अभी तक नियम नहीं बनाया है। ठीक है, जिस दिन एनसीटी नियम बना देगी, जैसे एनसीटी ने 2018 में नियम बनाया बीएड को प्राइमरी में लिया जाए, तो यूपी के अंदर जो भर्ती हुई उसमें बीएड वालों को भर्ती में मौका दिया गया, नौकरी पाए और नियुक्ति पा करके वो नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर कर रहे हैं, बीएड वालों को कुछ समय विशेष बीटीसी का था, 6 महीना का ब्रिज कोर्स कराया गया था। तो समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। जिस वक्त आप हैं उस वक्त में क्या नियम है उसके अनुसार ही काम होता है। एक टाइम था विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग दे करके 6 महीने की बीएड वालों को लिया जाता था। फिर एक टाइम आया कि बीएड वालों को बाहर कर दिया कि भैया अब हम नहीं लेंगे तुमको। नहीं सर, 2 बार हमने टेट दिया था, टेट 80 टेट दिए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूसरी बार जो है टेट, यूपी टेट में तो बांध आप बीएड हैं, विशेष बीटीसी हैं या सिर्फ एनआईएस डीलेड हैं? केवल एनआईएस डीएलएड है तो सर। तो एक मिनट क्रम से बात कीजिए। अभी आते हैं टेट सी टेट आपने किया है तो उस पर भी आते हैं। बात हो रही थी कि एनआईएस डीएलएड का, तो एग्जाम्पल में बीएड का था कि बीएड जब था लिया जा रहा था तो हर भर्ती में उनको मौका मिल रहा था, कोई बाहर नहीं हो रहा था। कोई और मैटर रहा होगा, उस कारण से कोई हुआ होगा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर जी एक सर। टाइम आया कि बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिया गया, तो कोई भर्ती जो भी आई उसमें बीएड वालों को नहीं लिया गया। हाँ फिर से 2018 में बीएड को एनसीटी ने वैलिड कर दिया, फिर से लेने लगे। अब उसके बाद देखिए अभी राजस्थान वाले बीएड को लेकर के गए हैं, हाई कोर्ट गए थे। ठीक है, हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट का कोई मतलब होता नहीं है, फिर वो चला गया सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आ जाएगा। हम्म। ठीक है, तो देखिएगा उसमें बीएड बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनसीटी ने नियम बना दिया है। अच्छा फिर सर, बीएड जो है प्राइमरी में रहेगा? हर हाल में रहेगा, क्योंकि एनसीटी ने नियम बना दिया है। 2018 में भारत का राजपत्र गजट जो है जारी कर दिया है। तो जब नियम में वो शामिल है तो कोर्ट में कोई भी जाएगा तो कोर्ट व्यक्ति की बात थोड़े सुन करके कि ये कह रहा है ऐसा वैसा तो हम उसकी बात सुन ले, नहीं, कोर्ट नियम देखती है। तो नियम तो बन चुका है और नियम बनाने के सारे अधिकार एनसीटी के पास हैं, तो वो ठीक अब है। रद्द होने वाला नहीं है। ठीक है, अब एनआईएस डीलेड का है, तो हाँ। अभी ज़्यादातर राज्यों में नहीं लिए जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यही है कि नियम अभी नहीं बना है। कोर्स तो आपका वैलिड है, एनसीटी ने आपका जो डीएलएड कोर्स है उसको कराने के लिए एनआईओएस को जो है मान्यता दिया था। उसका सर्टिफिकेट आप लोग देखते रहते हैं, फेसबुक वगैरह पर शेयर होता रहता है हर जगह। हाँ सर। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो कोर्स कराने के लिए था, दिया गया था, मान्यता दिया गया था, उससे संबंधित है। ठीक है, और कहीं-कहीं कोर्ट में मैटर उठा है तो एनसीटी बस यूँ ही कह दी भैया इनको भी आप मौका दो। यूँ ही कह देने से कुछ नहीं ना होगा। एनसीटी कोर्ट में मैटर हो रहा है, यूँ ही कह दी हाई कोर्ट के अंदर ऐसा करो वैसा करो, उससे नहीं मतलब है। एनसीटी जब लिखित में गजट जारी कर दे कि इनको भी इस वाली भर्ती में मौका दिया जाएगा और ये वाला टेट ये दे सकते हैं, जी उस दिन सर। से जो है आप लोग वो टेट देंगे। अभी आपने जो भी टेट दिया है, जो भी सी-टेट दिया है, आप अपना फॉर्म निकाल के चेक करिएगा। आपने जो है सी-टेट में गलत जानकारी दिया होगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड कुछ और दिखाया होगा, एनआईएस डीएलएड नहीं दिखाया होगा। और अगर यूपी एनआईएस डीलर नहीं दिखा रहा था सर, लेकिन अन्य में ऑप्शन में था। हाँ, वही जा रहे थे कहने अभी कि कोर्ट में मैटर गया था, तो उस वक़्त समय कम था फॉर्म भरने के लिए, तो कोर्ट ने कहा भैया इनसे फॉर्म तो भरवा लो कम से कम, फिर उसके बाद हम लोग केस चलाते रहेंगे। तो अन्य का ऑप्शन दे करके फॉर्म भरवा लिया गया। तो फॉर्म भरवा लेने से क्या वो केस खत्म हो गया क्या? नहीं सर। नहीं, जब एग्ज़ाम हो गए, रिज़ल्ट आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कोर्ट कहा केस भैया, लिख रहा है। क्या लिख रहा? कोर्ट कोर्ट केस। हाँ, कोर्ट आदेश पर ये जो है निर्भर करेगा, है ना? सबका तो रिजल्ट मिला, हम लोगों का हमारा भी नहीं मिला। हाँ, अभी नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि जो कोर्ट केस है, वो फाइनल जब होगा, कोर्ट केस फाइनल होगा एनसीटी के नियम के अनुसार, तो एनसीटी के नियम में आप हैं नहीं, तो कोर्ट से आप जीतने वाले नहीं हैं। और जब कोर्ट से आप जीतने वाले नहीं हैं, तो जो आप एग्ज़ाम भी दिए हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो आपको सर्टिफ़िकेट देंगे ही नहीं। इसीलिए सर सब लोग वो डाल रहे थे सीटें इस बार ना, हुँ। कहें डाल दो, हमने डाला नहीं। आपका वीडियो सुन रहे थे, हमें कहा कोई मतलब नहीं, ये नहीं क्या डालें। आए दिन अखबार में न्यूज़ आता है, कोई फांसी लगा लिया, कोई नदी में कूद गया, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप भी करेंगे क्या? नहीं सर। तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाई? आप पढ़े लिखे हैं, भेड़ चाल है तो आप क्या आप भी वही सब करने लगेंगे जो भेड़ चाल चल रही है? नहीं सर।
भाई आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, विवेक है, नियम कानून को जानिए। 100 लोगों के कह देने से उनके पीछे मत जाइए। कोई एक व्यक्ति अगर सही कह रहा है तो उस एक व्यक्ति की बात मानिए। 100 लोग अगर गलत कह रहे हैं तो उसको थोड़े माना जाएगा। वो 100 अगर अनपढ़ हैं या अज्ञानी हैं तो उन 100 से क्या लेना देना है। जी सर। आप बस इतना जानिए कि एनसीटी क्या जो है उसके गाइडलाइन में है। तो एनसीटी के गाइडलाइन में अभी आप लोगों को नहीं किया गया, उसके पीछे कारण क्या है। अभी जो है प्री प्राइमरी की भर्ती अभी थोड़ी जो है समय बाकी है होने में। अभी हाँ गवर्नमेंट प्री प्राइमरी स्टार्ट कर रही है, तो अभी इसलिए वो कहीं भी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। जिस दिन प्री प्राइमरी में उनको लेने का एकदम पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा तो बिना कहे भारत का राजपत्र जारी हो जाएगा। जैसे बीएड वाले क्या गए थे क्या कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ कि हमको वैलिड करो, नहीं, गवर्नमेंट अपने से किया ना। हाँ सर। एनसीटी को जो है कोई जाकर के वहां धरना दिया था या कोर्ट कचहरी किया था कि बीएड को फिर से लाओ, कुछ नहीं किया था किसी ने। अपने नहीं से हुआ। सर। टीटी जो है पुराने लोगों का 5 साल 7 साल में एक्सपायर हो गया था, कभी किसी ने न धरना किया ना कोर्ट कचहरी किया, लेकिन लाइफ टाइम हो गया कि नहीं सबका। नहीं, लाइफ टाइम हो गया। हो गया तो वो कैसे हुआ। एनसीटी को जो चीज जब जरूरत पड़ती है, जिस काम की जरूरत पड़ती है, वो उस समय अपने से खुद से करती है। तो ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको एनआईएस डीएलएड करवाया गवर्नमेंट ने। आपने आप कभी गए थे क्या गवर्नमेंट के पास कि हमको एनआईएस डीएलएड का कोर्स करवा दीजिए। नहीं सर। तो ये क्यों आप भूल जाते हैं कि जो चीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है आप उसके हिस्सा बन गए। तो जब आप उसके हिस्सा बन गए तो आपको चलाने वाला कौन है, गवर्नमेंट है ना। जी इस सर। कोर्स को लेकर के कौन आया, गवर्नमेंट। तो वो जब अपना जो काम करेगी वो चीज तो तभी होने वाला है, आप चाहे जितना सर पटक लीजिए। हाँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आपको और जो कुछ लगता हो कि हम प्राइवेट में पढ़ाएँ, हम यहाँ नौकरी कर लें, वहाँ नौकरी कर लें, हम ये पढ़ाई कर लें, वो पढ़ाई कर लें, जो भी आपको लगता है, आप अपना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गवर्नमेंट से उम्मीद करके बैठे मत रहिए। गवर्नमेंट ठीक। तो वो चीज़ तभी करेगी जब वो उसकी जो है तैयारी होगी, जब उन्हें ज़रूरत होगी। अभी कुछ समय पहले लोगों को शौचालय दिया जा रहा था। हाँ सर। कभी आपने कोई देखा धरना प्रदर्शन या कोर्ट कचहरी कि भैया हमको शौचालय दो? कोई किया था क्या धरना-वरना? नहीं सर। कोर्ट कचहरी कोई किया था क्या कि हमको इस लोगों को शौचालय दिया जाए? गवर्नमेंट की प्लानिंग आई तो दिया कि नहीं दिया खुद से? दिया सर। तो गवर्नमेंट जो भी करती है, नीतियाँ बना करके करती है, प्लानिंग करके करती है। अगर आप जो है उस प्लानिंग में आ रहे हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा। जो जी। नहीं आ रहा होगा उसको नहीं मिलेगा। आपके गाँव क्षेत्र में क्या 100% लोगों को मिला था क्या शौचालय? कुछ को नहीं मिला होगा, सर। कुछ को नहीं मिला होगा। नहीं क्यों? सर। क्योंकि जो नियम उन्होंने बनाया उसके अंतर्गत जो लोग आ रहे थे, उसमें से कुछ लोगों को मिल गया, बाकी को नहीं मिला। तो ऐसे ही एनआईए डीएलएड उस समय गवर्नमेंट ने कराई। तो अब आगे किस भर्ती में किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, ये गवर्नमेंट ही तय करेगी। इस वर्ष जो है अब 4 साल का बीएड होने जा रहा है। हाँ मालूम है सर। तो ये 4 साल के लिए किसी ने माँग किया था क्या? गवर्नमेंट खुद से लेकर आई है ना। तो हाँ। गवर्नमेंट को जब जैसी ज़रूरत पड़ती है, जब जो उन्हें लगता है कि ये चीज़ करना चाहिए। अभी कल के अखबार में निकला था हाँ। कि 400 प्रोफ़ेसरों की भर्ती की गई है। ऑलरेडी वो प्रोफ़ेसर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे वो। उनकी अलग से भर्ती की गई है मानव संसाधन के रूप में। हमने व्हाट्सएप पे शेयर भी किया है। हाँ अब ये सर, आप आया था। हाँ, तो ये मानव संसाधन के रूप में अलग से क्या भर्ती की गई, जब आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से, तो नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है, तो न राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे न नई नीति आई है, तो अब नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है, किताबें फिर से लिखी जा रही हैं। उन किताबों को लिखने के लिए अब ऐसे तो नहीं ना किसी को भी पकड़ कर के लिखवा देंगे। तो जो सरकारी किताबें होती हैं, उसके लिए लिखने के लिए बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स पूरे भारत भर से यहाँ-वहाँ से प खोज-खोज करके लेकर के आते हैं। उनकी अलग से एक टीम बना देते हैं और फिर वो लोग मिल-जुल करके सब कुछ तैयार करते हैं। तो ये वही हैं ये 400 लोग। जो सरकारी किताबें होते हैं, वो 1-2 लोग नहीं लिखते हैं। जितनी भी प्राइवेट स्कूल की किताबें देखिएगा उस पर किसी एक का नाम लिखा होगा या 2 का नाम लिखा होगा या 3 का नाम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जी सर। लेकिन जो सरकारी किताबें होती हैं, उसमें नाम आप देखेंगे एक-एक किताब पर 50-50 लोग हैं, 100-100 लोगों का नाम लिखा है, क्योंकि वो किताब एक अकेला व्यक्ति नहीं लिखता है। तो वही 400 लोगों की भर्ती की गई है। पूरे भारत से अलग-अलग जगहों से 400 प्रोफ़ेसर्स को लिया गया है, अब वो किताब लिखेंगे। तो गवर्नमेंट को जब जो चीज़ लग रहा है, तो वो ये प्रोफ़ेसर क्या जानते थे क्या कि ऐसा कुछ होगा और हमको बुलाया जाएगा? नहीं सर। लेकिन गवर्नमेंट को जब ज़रूरत हुई, वो चीज़ उन्होंने शुरू किया और उसमें वो सिलेक्ट हुए और अब वो ये काम करेंगे।
तो गवर्नमेंट की चीज़ों पर आपको निर्भर होकर बैठना नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। गवर्नमेंट से कोर्ट कचहरी करके कोई आज तक कुछ हासिल नहीं किया है। वो अपना नियम कानून बनाते रहते हैं, अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। तो कुल मिला के प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है। हाँ सर, तो सर इसकी भर्ती कब तक आने की संभावना है? हाँ, अब इस पर ध्यान दीजिए कि भर्ती आ भी जाएगी तो अभी आप उसमें शामिल नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आपने जो टेट सीटेट दिया है वो आपके किसी काम का नहीं है। हाँ। आपको इंतज़ार करना है पहले कि एनसीटी कब गज़ट जारी कर रही है एनआईएस डीएलएड के लिए। जी सर। कौन-सा टेट दे सकते हैं या किस भर्ती में या कहाँ शामिल हो सकते हैं। पहले आप लोगों के लिए एनसीटी जारी करेगी गज़ट, उसके बाद ही आप लोगों के लिए कोई चीज़ होगा। तो गज़ट का इंतज़ार कीजिए। अभी बहुत कुछ होना है प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, जूनियर में सारी भर्तियाँ होनी हैं, अभी बहुत पद हैं। 1,87,000 यूपी के अंदर आंगनबाड़ी है, उसको कन्वर्ट किया गया है प्री प्राइमरी में, तो 1,87,000 आंगनबाड़ी और 5 कक्षाएँ उसमें शुरू हो रही हैं। नौ प्री लाख प्राइमरी रखी गई। पैंतीस 9,35,000 बन रहा है। 9,35,000 पद बन रहा है और यूपी के अंदर एनआईएस डीएलएड किए कितने हैं? होंगे 2 से 3 लाख। बस इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पूरे भारत में 15 लाख कुल संख्या है। हाँ। यूपी के अंदर 2-3 लाख होंगे, तो 3 लाख। तो बहुत हैं। तो 2-3 लाख के बीच में आ गए एनआईएस डीएलएड वाले। शिक्षा में तो कुल मिला के 1.5 लाख के आसपास हैं आज की तारीख में। हाँ, उसमें भी 4.5। उसमें भी टेट वालों को निकाल देंगे तो 1 लाख के नीचे ही होंगे बिना टेट वाले। टेट वाले प्राइमरी में जाएँगे, तो बिना हाँ। टेट वालों की बात की जाए तो 1 लाख के नीचे ही हैं। जी सर। तो एनआईएस डीएलएड और शिक्षा मित्र को मिला भी देंगे तो भी आप 4 लाख के अंदर ही रह गए, है ना? हाँ सर। और एनटीटी की बात की जाए कि एनटीटी की चर्चा होती रहती है, प्री प्राइमरी के में लिया जाएगा, अखबार में न्यूज़ भी आया था। तो एनटीटी भी किए हुए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। अपने आस-पास भी देख लीजिएगा, जल्दी कोई नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो गिने-चुने लोग हैं, जैसे बीएड वाले, बीटीसी वाले वैसे ही हैं। तो इनकी संख्या जो है मान लेते हैं 1 लाख होंगे, तब भी कहाँ पहुँचे आप? 4-5 लाख तक पहुँचे आप। आंगनवाड़ी को भी लेंगे तो इसमें कार्य करने वाले वो भी 1 आध लाख होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 1 आध 2 लाख। तो भी तो साढ़े 9 लाख तक हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं सबको जोड़ने के बाद, है ना? तो पद जी सर। बहुत हैं, कैंडिडेट्स नहीं हैं और होना ही होना है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस ये है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। वो इंतज़ार 6 महीना है कि 1 साल है, कितना है, वो अब जो है देखना पड़ेगा। आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, आपको आगे जो कुछ करना है वो कीजिए। अभी 2023 में बहुत कुछ होना है, शिक्षा मित्र मैटर है, पुराने लोगों का जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड है उनका मैटर है, 10-10 साल, 20-20 साल पुराने मैटर हैं, अभी वो भी पेंडिंग है, वो सब होना है। जी सर। तो आप लोग तो अभी 2017 से 19 में करके आए हैं, हाँ सर। तो काम आप हम लोगों को भी हो गया है। तो धैर्य रखिए, जब गवर्नमेंट ने खुद ही कराया है ट्रेनिंग, जी सर। तो भाई जब वो कोर्स बना रहे होंगे तो वो बैठे होंगे, सोचे होंगे कि 1 साल का बनाएँ कि 18 महीने का बनाएँ कि 2 साल। अगर उन्होंने 18 महीना तय किया है, तो कुछ तो वजह होगा कि 18 महीना, नहीं तो वो 2 साल भी कर सकते थे, वो 1 साल भी कर सकते थे, लेकिन 18 महीना उन्होंने सोचा। कुछ तो उनके दिमाग में रहा होगा प्लानिंग आगे का कि क्यों 18 महीने का हम रख रहे हैं इस कोर्स को। जी सर। भाई आपके घर में कोई सामान कहीं रखा है, कोई अलमारी है, कोई तख़्त है या कुछ भी है, कहीं पर पड़ा हुआ है। ऐसा है ना आप सर? 1 मिनट, आप एक दिन उठ कर के उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कहीं करते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा कि हम इसको यहाँ से वहाँ क्यों करें? ठीक है कोई सर। तो वजह होगा ना? बोलिए क्या कह रहे थे? हमारे घर में 2 लोग एनआईएस हैं, एक मैं हूँ, एक मेरे अंकल चाचा लगते हैं वो हैं। अच्छा, हुँ। तो 2 लोग हैं, तो भाई जो चीज़ें आपके लिए हैं, वही उनके लिए भी हैं। जी सर। तो आप जो कुछ अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे थे वहीं पढ़ा रहे हैं या अपना स्कूल जो बता रहे हैं वो सब चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी अपना ही चला रहे हैं। अच्छा, जो भी कर रहे हैं, करते रहिए महाराज, घर-परिवार आपका अपना है, उसको चलाने की ज़िम्मेदारी मोदी या फिर राहुल गांधी या फिर केजरीवाल आके नहीं चलाएँगे ना आपका घर। नहीं सर। वो आपका घर चलाने की ज़िम्मेदारी आपकी है, बाकी इधर न्यूज़ लेते रहिए, आपका जो काम है कि कोई फॉर्म भरना है या और अन्य चीज़ें वो सब करते रहिए, अपना घर-परिवार चलाने के लिए काम-धंधा करके कमाते रहिए। और ये बिना वो जो है जानकारी के कुछ भी कि बस टेट आया, सीटेट आया, सब भर रहे हैं तो हम भी भर दें, इससे सिर्फ़ नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं। पैसा नहीं सर, पैसा ऐसा किसका है, डूबा? पहले आपका वीडियो नहीं देखते थे, अगले साल भर हो गया आपका वीडियो देख रहे हैं ना, किसी ने हमको बताया था। हुँ। अब नहीं तो उसके पहले डाले थे, तो इस बार हमने सीटेट यूपी टेट निकाल भी लिए हैं, 92 नंबर मिला है, लेकिन केस कोड के कारण हमने डालना ही छोड़ दिया है। अच्छा।
तो जितने लोगों ने भी एनआईटी डिलीट किया है और सी टेट या फिर राज्य का टेट जो है वो भरे, पास भी कर लिए, सब रद्दी है, किसी काम का नहीं, पैसा बर्बाद है। जब कोर्ट ने आदेश किया, यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा था और लड़के जो है एनआईटी डिलीट वाले कोर्ट गए कि हमको भी मौका दिया जाए, कोर्ट ने आदेश किया, उस वक्त का मेरा वीडियो उठा करके सुनेंगे, हमने साफ कहा था कि कोर्ट ने कह दिया लड़के फॉर्म भरेंगे, नहीं बाद सर, में कुछ सारे लाभ नहीं होगा, पैसा डूबेगा खाली, फायदा तो गवर्नमेंट का तब भी हुआ, पैसा इसी किसके पास गया। इसीलिए नहीं डाले हैं, इसे आपका सारा वीडियो हम देखते हैं, सुनते हैं। तो जो लोग फॉर्म डाले हैं, जितने भी लोग, एक व्यक्ति ने फॉर्म भरने का कितना 500 1000 कुछ तो दिया होगा ना गवर्नमेंट को, 700 रुपया। 700 रुपया, भरने वाले हजारों लोग भरे होंगे। तो ये बताइए, कोई आपको आकर के ढेर सारे लोग, हर व्यक्ति 500-500 रुपया दे, तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। नहीं सर, अच्छा तो अच्छा, लगेगा, हम फ्री में अगर अच्छा कोई लगे नहीं, एक मिनट, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई ढेर सारे लोग आकर के 500-500 दें, उसको तो अच्छा लगे ना कि हर कोई हमको पैसा दे रहा है, तो वो क्यों मना करेगा भैया मत दो हमें। तो हम्म, गवर्नमेंट जब आप खुद कह रहे हैं भैया जो है लो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, तो गवर्नमेंट कहे ठीक है भाई लो, तुमको ज्यादा शौक लगा है तो कर लो। ठीक। तो फॉर्म भरवा लिया, अब उसका कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट वो आपको जो है वो काम आने वाला नहीं है, पैसा चला गया गवर्नमेंट का, वो पैसा वापस होना नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ। हम्म। जैसे हम मान लीजिए हम लोग भविष्य में प्री प्राइमरी में हो गए हैं, हम्म। तो क्या हम लोगों का प्रमोशन वगैरह कुछ है कि खाली वहीं तक रहेंगे आगे? तो प्री प्राइमरी में हो जाने के बाद फिर आप खाली स्कूल में जाएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर घर आकर तान कर सोएंगे क्या। नहीं। नहीं ना, नहीं। आपको भी तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप उससे ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट आपके लिए कोई नियम नहीं बना रही है, तो आप जानते हैं ऊपर के लिए क्या करना होगा, बताइए क्या करना होगा। ऊपर के लिए दूसरा अलग से कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो जो ऊपर के लिए कोर्स बने होंगे, इग्नू है, राजर्षि टंडन है, और भी संस्थान हैं, वो बीएड कराते हैं, तो आप ऑलरेडी पढ़ा रहे होंगे। जी सर। तो वो यही मांगते हैं कि आप कहीं पढ़ा रहे हो तो आप बीएड का फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भर लीजिएगा, अपना पढ़ाते भी रहिएगा, नौकरी भी करते रहिएगा, बीएड भी या अन्य चीजें जो टेट वेट निकालना होगा क्रमशः सब करते जाइएगा, और फिर जब आगे भर्ती आएगी उसमें शामिल हो लीजिएगा, या प्रमोशन में मांग रहा होगा वो लगा दीजिएगा। जी सर। कभी भी जो है बैठे न रहिएगा, आगे की जानकारी हासिल करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपने कर लिया एनएसडीएलएड, आपने बीए एमए कर लिया, तो बैठे न रहिए। अगर आपको लगता है कि एक और एमए कोई विषय से आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। आपको लगता है कि जो है बीएड करना चाहिए या बीटीसी करना चाहिए, वो भी कर लीजिए। जो बीएड वेड कर चुके हैं, अगर उनको लगता है कि एमएड कर सकते हैं तो एमएड कर लें। हर व्यक्ति चाहे वो कहीं पर हो, संतुष्ट जो हो जाएगा वो उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। और जिसको भूख रहेगी कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, तो वो हाथ पर मारता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ठीक सर। उदाहरण में 1,72,000 शिक्षा में था, उन्हीं के बीच से कुछ लोग निकल करके आईएएस बन गए। बीएड वाले हजारों लाखों हैं, इन्हीं के बीच से निकल के कोई जो है टैक्स विभाग में चला गया, तो कोई किसी और विभाग में चला गया, बड़े बड़े पद पर चले गए लोग। तो जिनको भूख थी वो बैठे थोड़े ही रहे कि नहीं अब भर्ती आएगी तो बस हम मास्टर ही बनेंगे। उनको भूख थी, वो लगे रहे, आगे निकल गए। जी। हमारे हमारे ही साथ के लोग बीएड वीएड किए हुए आज कोई काम धंधा दूसरा कुछ कर रहे हैं। हमें भूख थी कि हमें आगे बढ़ना है, हम करते चले गए, हम केवी में पढ़ाए, नवोदय में पढ़ाए, डीपीएस में पढ़ाए, डीएवी में पढ़ाए, और आज देखिए आप लोग से जो है ये सब जानकारियां शेयर कर रहे हैं। जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे शिक्षा मित्रों का कब से हो रहा है प्री प्राइमरी में? 2023 में होना है और अभी नया सत्र शुरू नहीं हुआ है। ये तो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जब चालू होगा, अभी उसके बाद ये चीजें शुरू होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हुआ तो बस 1 ही अप्रैल से कोई काम होना शुरू हो जाएगा। नहीं सर। अभी तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। स्कूलों में अभी जो है एडमिशन का काम और उस अन्य जो विभाग से उस विभाग से संबंधित काम है वो सब शुरू होंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः ये सब बढ़ेगा ना। जी सर। तो देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए, सब कुछ सामने ही हो रहा है, अखबार में न्यूज आ रहा है, सबको समझते रहिए। अच्छा ये सर, मैं ये पूछ रहा था पहले प्री प्राइमरी का भर्ती आएगी प्राइमरी की आएगी? सब कुछ चलना है, कोई स्कूल बंद नहीं होना है, ठीक है। जी। जी। गवर्नमेंट को जहां पर जो चीज जैसे जैसे समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, ठीक है, और उस घर को आप थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई दूसरा घर नहीं है,
तो आप क्या करेंगे? उस घर में रहना भी है और उस घर को आपको वो तोड़-फोड़ करके बदलना भी है, तो आप धीरे-धीरे क्रमशः काम करेंगे ना। एक साइड में भैया इधर से काम शुरू करो, हम लोग तब तक इधर रहेंगे, जब उधर का काम हो जाएगा, तो फिर हम लोग उधर हो जाएँगे और इधर का काम कर लेना। इसी तरह से करते हैं ना। जी। तो गवर्नमेंट को स्कूल भी चलाना है, भर्तियाँ भी करनी हैं, जो गड़बड़ियाँ हैं उनको सुधारना भी है, सब एक साथ करना है। सब एक साथ करना है, तो ऐसा तो है नहीं सब बंद करके एक साथ करेंगे कि भैया चलो 1 साल के लिए स्कूल बंद कर देते हैं और पहले ये सब काम कर लिया जाए, ऐसा नहीं है, सब चलता रहेगा। तो हर तरफ थोड़ा-थोड़ा काम चलता रहेगा, आगे-पीछे उसी में कुछ साथ-साथ होता रहेगा, कुछ आगे-पीछे होता रहेगा। बात समझ गए? जी सर, लेकिन सर आप पहले वीडियो में बता रहे थे पहले प्री प्राइमरी की शिक्षा मित्रों का होगा, उसके बाद शिक्षा मित्र जो हैं वो ऑलरेडी प्राइमरी में हैं और प्राइमरी में भी सारी जो टेट पास हैं उनका होना है और जो टेट पास नहीं है, उनका तो भाई प्राइमरी में वो रहेंगे नहीं, जाएँगे कहाँ? प्री प्राइमरी में जाएँगे, उनके लिए प्लानिंग किया गया है तो। तो जी। वो चीज़ें साथ-साथ भी हो सकती हैं, आगे-पीछे भी हो सकती हैं। पहले शिक्षा मित्र का होना है, ये बात जो पहले डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा जी, उन्होंने कहा था जब उनसे मुलाकात किया गया था कि जो है पहले शिक्षा मित्र, उसके बाद टेट वालों का होगा, बीएड, बीटीसी वालों का होगा। ये बात उन्होंने कहा था। हम कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, कहीं न कहीं कोई चीज़ है, उसका हम ज़िक्र करते रहते हैं। और आप ठीक है? बता रहे थे चरण वाइज होगी। तो अभी क्या खत्म हो गया सब? नहीं, नहीं सर। तो जो चीज़ बताया जा रहा है तो वो आने तो दीजिए सामने। हमने तो ये जो कुछ बताया था उसमें से कुछ चीज़ें आई हैं कि नहीं सामने? टेट हमने बताया था लाइफ टाइम होगा 2016, 17, 18 से बता रहे थे, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ। तो जब समय आएगा तभी तो वो सामने दिखेगा ना। उसका समय आया 2021 में वो दिखा, जी सर। तो इन सब का भी इंतज़ार कीजिए, आएगा समय सामने दिखेगा। जी सर। ठीक है? अभी आपके सामने जो अगला टारगेट है वो राजस्थान मैटर जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उसका जजमेंट सुरक्षित है। हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी समय लगे उसका जजमेंट आने वाला है। अभी 13 तारीख को 69,000 भर्ती से संबंधित कुछ लड़के कोर्ट गए थे वो आने जो सामने है आने वाला उस पर नज़र रखिए, उसकी जानकारी लेते रहिए और जो चीज़ें भविष्य में होनी है जानकारी हम पहले दे रहे हैं, उसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सर, इंतज़ार तो करेंगे ही। और कोई ऑप्शन नहीं है और इंतज़ार बैठ कर मत कीजिए, काम-धंधा करते रहिए, कमाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वही नर्सरी में पढ़ा रहे हैं। तो बस पढ़ाते रहिए और जो कुछ कर सकते हैं करते रहिए। 24 घंटा है, 24 घंटे में से 8 घंटा सोने का रख लीजिए। बाकी आपके पास जो है पूरा समय जो है, वो आपको अपनी ग्रोथ में लगाना है। अब चाहे वो ग्रोथ आप पैसा कमाने में लगाइए, चाहे पैसा कमाने और पढ़ाई-लिखाई दोनों में लगाइए या फिर सिर्फ़ जो है पढ़ाई-लिखाई करके कोई नौकरी अच्छी लेने में लगाइए। वो आपको तय करना है कैसे लगाना है, 16 घंटे सबके पास हैं। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? हाँ, रखिए सर, तब फिर आपसे कम मुलाकात होगी, बात होगी सर। ग्रुप ग्रुप में हैं कि नहीं व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फ़ेसबुक वगैरह? में है, ग्रुप में है, आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो बस ग्रुप में रहिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें आती रहती हैं वो सब शेयर किया जाता रहता है जी और सर। यूट्यूब पर जो भी जिनसे बातचीत होती है वो सब डाल ही देते हैं, वो भी सुनते ही होंगे। हाँ, वो तो हमेशा सुनते हैं, रोज़ जब डालते हैं उसको सुनते हैं। अच्छा हाँ, तो अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग तरह के जो है उनके प्रश्न होते हैं, अलग-अलग की समस्याएँ होती हैं, तो जी। सबसे हर विषय पर चर्चा होती रहती है या जो भी अपडेट आता रहता है गवर्नमेंट या कोर्ट कचहरी या जहाँ भी जो कुछ वो सब चर्चा होती रहती है और वही चर्चा जो आपसे हम कह रहे हैं दूसरा कोई व्यक्ति बात करे उससे भी वही बात कहना है, कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा। नहीं। इसीलिए उठा करके डाल देते हैं कि वही बातें हैं, सब लोग सुन लें। चलिए ठीक है सर, तो ये डालेंगे ना ये वीडियो? बिल्कुल डाल देंगे भाई, आपका भी डाल देंगे। ठीक है सर। चलिए ठीक है, रखें फिर? ठीक है सर, नमस्ते। नमस्कार।